दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इतनी मुश्किल हो जाती है ना। लगता है जैसे सब कुछ टूट रहा है। लेकिन यही वो पल है जब हमें अपने अंदर की उस आग को जलाए रखना है जो कहती है, हार मत मानो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है दृढ़ता की, हिम्मत की और उस जुनून की जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। किसी गांव में एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी मानो अंधेरे में डूबी थी। नौकरी नहीं, घर में पैसे नहीं और परिवार को खुश रखने का कोई रास्ता नहीं। वह इतना टूट चुका था कि उसे लगने लगा, बस अब और क्या बचा है जीने को। हताश, निराश और थका हुआ वो एक साधु के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मेरा बुरा वक्त मुझे खा रहा है। 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो गया है। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊं? कृपया कोई आसान सा रास्ता बताइए। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, जटिल बातें मेरे समझ नहीं आएंगी। साधु ने उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में एक चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। देखो, सामने वो ऊंची पहाड़ी, वहां एक मंदिर है। मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें 7 दिन तक हर रोज उस पहाड़ी पर जाना है और उन चींटियों के घर को तोड़ देना है। लेकिन हां, एक बात याद रखना, कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। बस इतना करो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। युवक के मन में सवालों का तूफान उठा। चींटियों का घर तोड़ने से मेरा दुख कैसे कम होगा? ये साधु मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? लेकिन फिर भी उसने साधु की बात मानने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो पहाड़ी पर पहुंचा। उसने देखा छोटी छोटी चींटियां कतार में अनाज के दाने अपने घर ले जा रही थीं। उनकी मेहनत देखकर उसका दिल डोल गया। ये बेचारी चींटियां इतनी मेहनत से अपना घर बना रही हैं और मैं इसे तोड़ दूं? ये तो गलत है। लेकिन साधु की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और चींटियों का घर तोड़ दिया। अचानक चींटियों में हड़कंप मच गया। वो इधर उधर भागने लगी। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। युवक का दिल भारी हो गया। वो उदास मन से घर लौटा। रात में उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, मैंने ये क्या कर दिया? क्या ये सही था? क्या मैं उन चींटियों पर जुल्म कर रहा हूं? अगले दिन वो फिर पहाड़ी पर गया। उसे लगा, अब तो चींटियां वहां से चली गई होंगी। लेकिन क्या देखता है, चींटियों ने रातों रात उसी जगह पर फिर से अपना घर बना लिया था। वो फिर से उत्साह से अनाज जुटा रही थीं। युवक हैरान था। ये चींटियां कितनी जिद्दी हैं। कल ही उनका घर टूटा और आज फिर उसी जगह नया घर। क्या इन्हें डर नहीं लगता? उसने फिर साधु की बात मानी और उनका घर तोड़ दिया। इस बार उसने वहां पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां दोबारा घर न बनाएं। वो सोचकर लौटा, अब तो काम पूरा हुआ। तीसरे दिन वो फिर पहाड़ी पर गया। उसे यकीन था कि अब चींटियां चली गई होंगी, लेकिन नहीं। चींटियों ने पास में ही एक नया घर बना लिया था। वो फिर से मेहनत में जुटी थीं। युवक का दिल फिर पिघला। मैं इनका घर बार बार तोड़ रहा हूं, फिर भी ये हार नहीं मान रही। ये छोटी सी चींटियां इतनी ताकत कहां से लाती हैं? उसने फिर भी उनका घर तोड़ दिया। लेकिन इस बार उसका मन और भारी था। वो खुद को शैतान सा महसूस करने लगा। चौथे दिन जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो चींटियों ने फिर से एक नया घर बना लिया था, और इस बार पहले से भी बड़ा। उनकी मेहनत और जिद देखकर वो दंग रह गया। लेकिन गुस्से में उसने उनका घर तोड़ना शुरू किया। गलती से कुछ चींटियां उसके पैरों तले कुचल गईं। ये देखकर उसका दिल पश्चाताप से भर गया। वो रोता हुआ घर लौटा। रात में वो सोचता रहा, मैं क्या कर रहा हूं? ये छोटी सी चींटियां मुझसे हार नहीं मान रही, और मैं तो अपनी जिंदगी की 1-2 मुश्किलों से टूट गया। अगले दिन वो बदले हुए मन से पहाड़ी पर गया। इस बार वो अपने साथ थोड़ा सा आटा ले गया। उसने चींटियों को आटा खिलाया। उनकी मेहनत को देखकर वो मन ही मन उनकी तारीफ करने लगा। अगले 2 दिन वो यही करता रहा। जो युवक पहले चींटियों का घर तोड़ रहा था, अब वही उनकी मदद कर रहा था। उसके मन में अब दया थी, श्रद्धा थी। 7वें दिन वो साधु के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मुझे माफ करें, मैंने आपका काम पूरा नहीं किया। मैंने 4 बार चींटियों का घर तोड़ा, लेकिन फिर मैंने उनकी मदद शुरू कर दी।
मुझे उन पर दया आ गई। मुझे लगता है मैंने गलत किया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। कृपया मुझे घर जाने की इजाजत दें। साधु ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, जरा रुक, पहले पानी तो पी ले। अब मुझे बता, तुम उन चींटियों का घर पूरी तरह क्यों नहीं तोड़ पाए? तुम तो इतने ताकतवर हो, और वो छोटी सी चींटियां। युवक ने कहा, महात्मा जी, मैंने कई बार उनका घर तोड़ा, लेकिन हर बार वो फिर से नया घर बना लेती थीं। उनकी जिद, उनकी मेहनत, उसने मेरा दिल बदल दिया। मैंने सोचा, जब ये छोटी सी चींटियां बार बार टूटने के बाद भी हार नहीं मान रही, तो मैं अपनी जिंदगी की मुश्किलों से क्यों हार मान जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। उन चींटियों ने तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। बार बार उनका घर टूटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर बार फिर से शुरू करती रहीं। तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करो। बुरा वक्त आएगा, ठोकरें आएंगी, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दे। हर बार उठो, नया प्रयास करो। एक दिन प्रकृति भी तुम्हारी मेहनत के सामने झुक जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चींटियों की नहीं, हमारी है, हमारी जिंदगी की। जब बुरा वक्त आता है तो हम टूट जाते हैं, सोचते हैं बस अब सब खत्म। लेकिन वो छोटी सी चींटियां हमें सिखाती हैं कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। चाहे कितनी बार ठोकर खाओ, हर बार उठो, नया घर बनाओ, नया रास्ता बनाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये चींटियां इसका जीता जागता सबूत हैं। वो छोटी थीं, कमजोर थीं, लेकिन उनकी जिद और मेहनत ने उन्हें हर बार उठने की ताकत दी। तुम भी अपने अंदर की उस शक्ति को जगाओ। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करो, एक कदम आगे बढ़ो। तो दोस्तों, इस कहानी को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? सुनिए, ये आसान है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से कहें, आज मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कल असफलता मिली हो, आज फिर कोशिश करें। जैसे चींटियां हर बार नया घर बनाती थीं, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन बस 30 मिनट उस काम को दें जो आपको आपके सपने के करीब ले जाए। जिस काम से डर लगता हो उसे पहले करें। डर को हराओगे तभी आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ें, भगवद गीता खोलें या किसी महान इंसान की जीवनी देखें। ये आपको हिम्मत देगी। रोज 5-10 मिनट शांति में बैठें, अपने लक्ष्य को सोचें, अपनी ताकत को पहचानें और हाँ, असफलता को दिल से न लगाएं। वो बस एक सबक है। जैसे थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की, फिर बल्ब बनाया। वो रुके नहीं, और तुम भी मत रुकना। दोस्तों, जिंदगी एक जंग है, और इस जंग में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। चींटियों की तरह बार बार उठो, नया रास्ता बनाओ, अपने सपनों को सच करो। एक दिन ये दुनिया, ये प्रकृति तुम्हारी मेहनत के सामने सिर झुका देगी। तो आज से ठान लो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर बार उठूंगा, जागूंगा और तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरा लक्ष्य मेरा ना हो जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अपनी जिंदगी में इस दृढ़ता को कैसे लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।